हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विद नीतू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी का समय आ रहा है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए गर्मी के सीजन में हीट स्ट्रोक क्या होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। उसके कारण क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं और घर पे उसे कैसे उसका उपाय किया जा सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना होता है। जैसे 104 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान हो रहा है बॉडी का तो वो हीट स्ट्रोक में चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो यंग एज के होते हैं उन लोगों को पसीना आता है तो बॉडी अपने आप ठंडा हो जाती है, रिकवर हो जाती है। गर्मी लगने और थकावट होने के बाद अगर आपको पसीना आ रहा है, आप चल फिर रहे हैं, तो वो बॉडी नॉर्मल हो जाती है। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है, और अगर बच्चों को पसीना ज़्यादा नहीं आता और बच्चों का जो तरल पदार्थ है वो बच्चे से अच्छे से नहीं ले रहे हैं, पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं और गर्मी से उन्हें थकावट और परेशानी हो रही है, तो वो हीट स्ट्रोक में चेंज हो सकती है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हीट स्ट्रोक मतलब गर्मी से जो थकावट होती है, हीट स्ट्रोक होती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। बच्चों का सिर दर्द होना, बच्चों के पैर हाथ में ऐंठन होना, बच्चों को चक्कर आना, वॉमिटिंग महसूस होना और तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाना और बॉडी जो है नॉर्मल ना हो पाना। 30 मिनट के अंदर अगर नॉर्मल बॉडी नहीं होती है तो ये सारे लक्षण होते हैं कि बच्चों को हीट स्ट्रोक की समस्या हो रही है। हीट स्ट्रोक अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि जो है इससे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, बेचैनी और थकावट इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि बच्चे एकदम लस्त पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि बच्चों में इस चीज़ के लिए हमें कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए। पानी की कमी बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें पानी ज़रूर पिलाते रहिए। जो हाइड्रेटेड वाले फ्रूट्स होते हैं जिसमें वाटर अच्छी मात्रा में होता है वो बच्चों को खिलाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का तापमान कम नहीं हो रहा है या बच्चा गर्मी की वजह से थकावट महसूस कर रहा है तो उसे ठंडे वातावरण में लेकर के जाइए। बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। उन्हें एसी, कूलर, पंखा मतलब बिल्कुल सूती कपड़े पहनाइए, हल्के कपड़े पहनाइए और ठंडे टेम्परेचर में रखिए। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप ठंडे पानी का बाथ दे सकते हैं, बस सर पे ठंडा पानी आपको डायरेक्टली नहीं डालना है। बॉडी को अच्छे से ठंडे पानी से पोंछिए, बॉडी को अच्छे से ठंडे पानी से बाथ दीजिए। अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों में हीट स्ट्रोक की समस्या हो रही है, बच्चों की शरीर की त्वचा बहुत ज्यादा लाल हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा रैशेज हो जा रहे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आपको शरीर में, तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये हीट स्ट्रोक के हैं। ऐसे में आपको इन सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत ज्यादा गर्मी में ना खेले, बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में ना रहे। बहुत लोग होते हैं कि घूमने गए और बच्चा गाड़ी में बैठा है काफी देर और हम बाहर चले जाते हैं, कुछ लेकर के आ रहे हैं, बच्चा गाड़ी में बैठा है, तो ऐसे बच्चे को अकेला गाड़ी में गर्मी के समय में मत बैठने दीजिए। बंद गाड़ी में भी, बंद कार में भी बच्चों का बैठना सेफ नहीं होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब आपको डॉक्टर के पास कब दिखाना चाहिए। अगर बच्चे का टेम्परेचर 30 मिनट के अंदर नॉर्मल नहीं आता है, बच्चा थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा है या वो आंखें नहीं खोल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा थकावट है या उसे चक्कर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, कमजोरी पूरी तरह से महसूस हो रही है, चलने फिरने में वो परेशान हो रहा है, तो भी आपको तुरंत ही डॉक्टर से ऐसे में संपर्क करना चाहिए। उसे जो है इलाज मिलना उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल समस्या नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा गर्मी में ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाना मतलब बच्चों को लो फील होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आप बच्चों को ORS का घोल भी दे सकते हैं। टाइम टाइम पे बच्चों को ORS का घोल दीजिए और जो है उनको हाइड्रेट रखने के लिए जो फ्रूट्स होते हैं अच्छी मात्रा में जिनमें पानी होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, जो भी गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो बेस्ट जो बच्चे आप पसंद करते हैं उन्हें खिलाने की कोशिश कीजिए। उनके खाने में छाछ, दही, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। बच्चों को जितना हो सके अच्छी मात्रा में पानी पिलाइए। और अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो कोशिश करें माँ का दूध भी वो अच्छे से पीता रहे, जिससे बच्चों का गर्मी से बचाव हो सके, गर्मी उन्हें कम लग सके।